एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बात ऊपर तक पहुंच गई। आपको ख्याल होगा हमने डॉक्टर कफील के बारे में एक वीडियो बनाई थी और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया था। उसी के साथ हमने कुछ और हाई कोर्ट्स के जजमेंट का भी जिक्र किया था, जिनमें ख़ास तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के, जिन्होंने कुछ ऐसे फैसले सुनाए थे जिन्हें सुनकर ये लगा कि न्यायपालिका को, जुडिशरी को, अदलिया को अपने धर्म का एहसास हो गया है। और हमने ये भी कहा था कि अगर जुडिशरी को अपने धर्म का एहसास होता है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है और काश ये एहसास ऊपर तक पहुंच जाए। ऊपर तक पहुंचने से हमारा मतलब क्या था, आप समझते थे, समझ गए होंगे। अब हम बता भी दें कि ऊपर से हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट ही था। क्यों था? इसलिए था कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनको सुनकर सबको संतोष नहीं हुआ, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से लोगों को इस देश के अंदर भी, उस देश के बाहर भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर बहुत असंतोष हुआ है। वो कंट्रोवर्शियल रहा। इन फैसलों में राफेल के बारे में फैसला, एक्स चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का उस औरत के बारे में केस का फैसला जिसमें उसने कुछ इल्ज़ाम लगाया था उनके ऊपर, उसके बाद अयोध्या का फैसला और फिर हाल ही में प्रशांत भूषण के केस का फैसला। इन फैसलों से थोड़ा सा लोगों का, हमारी जो जुडिशरी है उसके ऊपर से भरोसा डगमगाया था। लेकिन इत्तेफाक से एक फैसला अभी आया है जिसका ताल्लुक सुदर्शन टीवी से। सुदर्शन टीवी ने एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम का नाम यूपीएससी जिहाद था। यानी उन्होंने ये कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में आईपीएस और आईएएस में पहले के मुकाबले में बहुत से मुसलमान आने लगे। और मुसलमान का मतलब उनके ख्याल में आतंकवादी होता है। मुसलमान कुछ और हो ही नहीं सकता, आतंकवादी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर क्यों हो। तो इस प्रोग्राम को सुदर्शन टीवी के जो मालिक हैं सुरेश चौहान के, वो खुद पेश कर रहे थे। जाहिर है कि उसको उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया था, तो उस पर हंगामा हुआ और जामिया मिल्लिया के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और साथ ही में दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे। एक ही साथ, मेरा ख्याल है 28 अगस्त को दोनों एक साथ ही पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से पूछते हैं कि इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस प्रोग्राम को बैन कर दिया, रोक लगा दी और यह कहा कि हम बाद में इस मामले को सुनेंगे। उधर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब दिया कि साहब, हमको इस प्रोग्राम पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये प्रोग्राम जो है वो हमारे देश के जो कानून हैं उनको वायलेट नहीं करता, उनको कोई को तोड़ता नहीं है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसको ब्रॉडकास्ट किया जाए। वो जाहिर है कि सुरेश चौहान के और उन सब का तो जश्न मनाने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे। लेकिन 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जैसे फैसला सुनने को हम तरस रहे थे, तरस गए थे हम। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क में कम्युनल टेंशन्स पैदा करते हैं, एक बिरादरी को दूसरे बिरादरी के ख़िलाफ़ खड़ा करते हैं। बरसों के बाद हमने पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट से ये सुना
कि इस मुल्क की आत्मा, इस मुल्क की रूह जो ये है कि हर धर्म के मानने वाले, हर भाषा के बोलने वाले एक हैं, उन्हें एक जैसे सबको अधिकार और हक हासिल है। यानी पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की ज़बान से हम सेकुलरिज्म का नाम सुन रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। अच्छा, एक दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि हमने अपने कुछ वकील दोस्तों से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त पहुंचा जब जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो चुके थे। पता नहीं इससे उनका क्या मतलब था, लेकिन बहरहाल जिस बेंच के सामने ये केस गया उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ थे और एक और भी जस्टिस जिनका मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा है। बहरहाल फैसला बहुत सख्त दिया और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के प्रोग्राम करने वाले, इनको अगर नहीं रोका गया तो इस मुल्क की आत्मा जख्मी हो जाएगी। उन्होंने गवर्नमेंट को भी बड़ी ज़बरदस्त फटकार पड़ी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को तो चाहिए था खुद ही फैसला करती है, खुद ही रोक देती है वो प्रोग्राम, हम तक ये आता ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा, जो तुषार मेहता से, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, कि क्या गवर्नमेंट ने अपना दिमाग अप्लाई नहीं किया ये प्रोग्राम देख के और ये सुनकर ये बातें, क्या उसकी अकल चरने चली गई थी? तो उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। फिर वो और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आजकल टीवी वाले टीआरपी बढ़ाने की दौड़ में इतना पागल हो गए हैं कि उन्हें किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है, होश ही नहीं है, किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है उनकी, कोई हद नहीं है उनकी। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि टीवी एंकर्स जब कोई ऐसी बात कोई करे जो उन्हें पसंद न हो तो उसका माइक स्विच ऑफ कर देते। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तरीका होना चाहिए कि एंकर को कितना बोलना है। सारे प्रोग्राम में एंकर ही बोलता रहता है, किसी और को बोलने नहीं देता। बहुत सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए कि आजकल जिस तरीके की टीवी टॉक शोज़ हो रहे हैं, टीवी पर जिस तरीके की बहसें हो रही हैं, उन्होंने अपनी सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, जो एक कमेटी देखे कि एंकर जो हैं अपनी हद से आगे तो नहीं बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस के आदमी को या टीवी के एंकर्स को या टीवी के जर्नलिस्ट को उतनी ही आज़ादी है जितनी किसी और हिंदुस्तानी को, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको कुछ ज़्यादा हक हासिल है आम हिंदुस्तानी के मुकाबले में, बिल्कुल नहीं। आपका और उसका हक बराबर है। तो जिस तरीके के टीवी शोज़ हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी बहुत नापसंदीदगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला चलता रहा तो हमारी जर्नलिज्म कहाँ पहुँच कर दम लेगी, दम भी लेगी या नहीं लेगी। उन्होंने एंकर्स के बारे में कहा कि जो अपनी ज़बान भूल गए, अपनी भाषा भूल गए, ऐसी भाषा बोलने लगे हैं जो जर्नलिज्म को की शायान शान नहीं, जो जर्नलिज्म के लिए एक बुरी भाषा समझी जाती। अब आपको बताएं ये सुदर्शन टीवी का मामला क्या है। सुदर्शन टीवी के जो ये सुरेश चौहानके हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह मालूम है कि वो या तो कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे नहीं, या उन्हें मालूम नहीं कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, ये जो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, इनमें सारे देश से बच्चे बैठते हैं और ये जब कोई अपने सवालों के जवाब देते हैं या लिखते हैं, अब तो खैर इंटरनेट है, कंप्यूटर होते हैं, तो इनके नाम नहीं होते, इनके रोल नंबर्स होते हैं। और ये इसीलिए रखा गया है ताकि उनके जवाब जांचने वाले को ये ना मालूम हो कि वो जिसका जवाब जांच रहे हैं उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी कास्ट क्या है। इसी को छिपाने के लिए रोल नंबर्स दिए गए हैं, नाम नहीं दिए गए हैं। तो चुनांचे जो मुस्लिम लड़के आए हैं, वो मुस्लिम लड़के अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत के बिना पे आए हैं। उनके सवालों के जवाब जांचने वालों को ये मालूम था कि उन्होंने जो जवाब दिया है वो सही जवाब दिया है और उसी के उनको नंबर मिले।
तो उन्हें क्या मालूम कि ये जवाब किसी मुसलमान ने दिया है, हिंदू ने दिया, सिख ने दिया, ईसाई ने दिया, पारसी ने दिया, उन्हें क्या मालूम। उन्होंने तो ये देखा कि जवाब सही और नंबर दे दिए। ये बात शायद सुरेश चौंके साहब को नहीं मालूम, और अगर मालूम है तो पता नहीं क्यों उन्होंने छुपा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ भी इशारा किया कि इस प्रोग्राम से ये मालूम होता है कि इस प्रोग्राम के बनाने वाले यूपीएससी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग जो हैं कि यूपीएससी और गवर्नमेंट ये मुसलमानों को, कि वो क्या कहते हैं, बहुत उम्दा एक शब्द निकाला था लाल कृष्ण आडवाणी ने, मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं यूपीएससी वाले और बीजेपी की गवर्नमेंट। तो इससे ये मालूम होता है कि ये असल में एक ज़हनी रवैया है, एक सोच है, एक टेंडेंसी है। ये टेंडेंसी एक ऐसी बेल है जो सिर्फ नफ़रत के पेड़ के तने से लिपट कर ऊपर चढ़ती है। ये नफ़रत करते, इनको मुसलमानों से नफ़रत है। ये तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, कभी लव जिहाद ले आएंगे, कभी कोई और जिहाद ले आएंगे, कभी गौ माता गौ रक्षा को ले आएंगे, लेकिन इनका टारगेट मुसलमान ही। और मुझे ऐसा लगता है कि सुरेश चौंके साहब ने जब अपना ये चैनल शुरू किया था तो उसे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कामयाब कैसे करें। तो अचानक ये सूझे कि भाई जब ऐसे टीवी एंकर्स जो आस्तीन चढ़ाते हैं, गाली देते हैं, कुर्सी से फुदक के मेंढक की तरह मेज़ पे बैठ जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और मुसलमानों को गाली देते हैं, तो उनका टीआरपी बढ़ता है, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो ये सोचकर वो ये नया शोशा लाए थे, यूपीएससी जिहाद वाला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन एंकर्स को वार्निंग दी है और ये कहा है कि ये अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखें, इन्हें अपनी भाषा का ख्याल रखें। उन्होंने तो एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाने की भी बात कही है, वो बनेगी नहीं बनेगी हम कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये बहुत साफ इशारा किया है कि एंकर्स को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने किसी एंकर का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उनका इशारा किसकी तरफ था। उनका इशारा इनकी तरफ था। कर लोगे संजय राउत, अब कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है, मुंबई तुम्हारी है संजय राउत। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है। फिर अनिल देशमुख जी आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख और संजय राउत, याद रखो ये बात कि डरता वो है जिसे राज खुलने का खौफ होता है। डरे हुए हो तुम। इनकी बौखलाहट, इनकी बौखलाहट दोस्तों, इनकी बौखलाहट का वजह मैं देश को बताता हूं। आज घोषणा मैं करता हूं इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कि मैं उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख को आमंत्रित करता हूं 1-to-1 बात हो मेरे साथ। मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? जी हाँ, अर्नब गोस्वामी की तरह, जो कहते हैं हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो हम एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो अभी पूरा आया नहीं है, लेकिन हम उसका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने धर्म का एहसास हो चला है और ये बहुत अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में दोस्त बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कमाल की कोई नई बात लेके। तब तक वही रिक्वेस्ट, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। जय हिंद।